अभी तक? अब तो अभी हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है, सरकार के मुख्य सचिव को दिया है, हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को दिया है, स्थानीय एमएलए को बात है। अभी मैंने हाल में बाबूबढ़ी में दिया है कि बाबूबढ़ी नगर पंचायत बनने की पूरी अहर्ता रखता है। हमने कहा तो हमारी स्थानीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी मैंने पत्र प्रेषित किया। उनका ये कहना था कि केवल जनसंख्या होने से नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि लगभग हजारों एकड़ ऐसी भूमि है, आप पिपरा घाट से लेकर के मोहनपुर, दुदाही वाले सारे रोड में देख लीजिए, सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीन है, 1000 एकड़ ऐसी जमीन है जिसके पंजीयन पे आप कमर्शियल टैक्स वसूलते हैं। ये सब जमीन कमर्शियल है, तो राजस्व वसूली भी आप ले रहे हैं। हमारी जनसंख्या भी है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये पूरा गोलबंद है, और यदि ये नगर पंचायत हो जाता है तो गवर्नमेंट को सीधे 20% का टैक्स में इजाफा हो जाएगा और हमारे बाबूबढ़ी की आम आवाम को एक सुविधाजनक शहर का लाभ मिलेगा। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल भी बच चुका है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है सर, और आप पूर्व में भी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 33 उम्मीदवारी दिए थे सर। क्या सर इस बार की क्या तैयारी है आपका? देखिए, परिसीमन का काम अभी होना है, जैसा कि सरकार ने पहले भी चिट्ठी निकाली है कि विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के तुरंत उपरांत परिसीमन का काम होना है, और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का जो चुनाव है वो अपने समय से होगा, अक्टूबर-नवंबर में होगा। और जैसा कि आपने कहा कि मैंने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 से चुनाव लड़ा था, तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ा था और जनताओं का अपार स्नेह मिला था। हम बड़े आभारी हैं इस क्षेत्र की जनता के, और जितना बन पाया मैंने जनता की सेवा 5 साल की है। तो निश्चित तौर पर यदि परिसीमन में ये क्षेत्र आता है तो मैं जिला परिषद सदस्य पद हेतु नामांकन करूँगा। सर, आपके ऑफिस में हाथ बदलेगा हालात क्या है सर? निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया है, और जो मौजूदा हालात है देश में उसमें एक कांग्रेस पार्टी है जो लड़ती हुई दिख रही है और लड़ती है। एक अकेला राहुल गांधी है जो पूरी तानाशाह, भ्रष्टाचार और जो एक गोदी मीडिया छवि बनी हुई है, उसके खिलाफ अकेले राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और हम उनके विचारों से अक्षरशः सहमत हैं और उनके साथ लड़ाई देने के लिए तैयार हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जनताओं के बीच? मैं जनताओं के बीच जाऊंगा, मैं आह्वान करूंगा कि ये लड़ाई हमारी है, आपकी है, और बाबूबढ़ी नगर पंचायत हमारा हक है। बाबूबढ़ी में चर्चा का विषय हो गया है कि ब्लॉक से लेकर के बाजार तक गंदगी फैला हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा गंदगी है, ये कर्तव्यहीनता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों का, कि वो सामूहिक पहल नहीं कर पा रहे हैं। यदि यहाँ की एमएलए अक्षम है, यदि यहाँ के लोकसभा के सदस्य अक्षम है, तो कम से कम स्थानीय जनप्रतिनिधि को एक एक्शन लेना चाहिए था, गेट टुगेदर करनी चाहिए थी, सबको मिल करके बात करनी चाहिए थी, और उनको इस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। तो ये विफलता है स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर के और उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधियों का। सरकार गठन होने में ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा का विषय हो गया है कि स्वस्थ भारत बनाए हैं। क्या 20 साल से यही सरकार है जो अभी स्वच्छ भारत का निर्माण कर, जो स्वच्छ बिहार का निर्माण करने जा रही है, वो पिछले 20 साल में क्या करके दिखाई है वो सब जनता के सामने है। और फिर भी जनता ने यदि समर्थन दिया है तो हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। शुक्रिया। एक मिनट। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि नगर पंचायत बनाने जा रहे हैं बाबूबढ़ी को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने मांग किया है कि नगर पंचायत की पूरी अहर्ता बाबूबढ़ी, जो हमने रेवेन्यू विलेज दिया है, बरही है उसमें, मुरहती है उसमें, माफी मुबाही है और दुदाही है। आप इतने रेवेन्यू विलेज की आबादी को देखेंगे तो 19,000 के आसपास, 19,000 से अधिक की आबादी है, जो कि एक नगर पंचायत बनाने के लिए काफ़ी है। नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत 12,000 से लेकर के 40,000 की आबादी पे एक नगर पंचायत बनता है। जब मिला आपको, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब यही तो कहे ना कि मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, हम नहीं लड़े ये तो गलत बात है। तो आप कोशिश किए हैं? बिल्कुल, हम कोशिश, और जायज कोशिश है, और ये जायज कोशिश है। नगर पंचायत बाबूबढ़ी हक हमारा। एक छोटा सा सवाल है सर, आपने जनताओं के बीच किस हिसाब से काम करते हैं? जनताओं की जो समस्या है, रोज दिन की समस्या आती है, मैं उसका समाधान अपने स्तर से करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि लोग आपस में न उलझे, लोगों की शैक्षणिक गतिविधि सही हो, लोगों का। देखिए, ये सरकार नगरीय विकास कर रही है, नगरों का विकास कर रही है, लेकिन जब तक नागरिक का विकास नहीं होगा, नगर विकास का कोई मायने नहीं रह जाता है। इसीलिए हम हर संभव चाहते हैं कि परस्पर नागरिक में उत्थान आवे, उनकी सोच में परिवर्तन आवे, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिले। ये हमारी पहल जरूरी रहती है।